नमस्कार आपण समस्त को नॉलेज विथ पिंटू चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा मैथमेटिक्स रो किछटा एमसीक्यू जो मैंने प्रिपेयर कर जूनियर टीचर किंबा स्पेशल ओटीटी से बहुत ही हेल्पफुल हम। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलो देखिए आम फास्ट क्वेश्चन कौन देछि। फास्ट क्वेश्चन देछि इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए इज 90 डिग्री AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ BC। यदि आमको गोटे ट्रायंगल देछि और ए एंगल देछि हमको 90 डिग्री ए, तो आम कहीपर BCटा हम तार कौन हाइपोटेन्यूस बा कर्ण जोटा कहते आमको से AC दे दीजिए 8 सेंटीमीटर AB दे दीजिए 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम हिसाब से आम जानते BCटा हूँ आमर H जोटा कि H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट ओवर P एटी आमर AC रो स्क्वायर प्लस बी हूँ आमर AB रो स्क्वायर रूट ओवर AC हूँ आमको AC देछि हमको 8 सेंटीमीटर तो 8 रो स्क्वायर प्लस AB देछि हमको 6 तो 6 रो स्क्वायर रूट ओवर सेटा हूँ आमर BC। 8 रो स्क्वायर हूँ आमर 64 प्लस 6 रो स्क्वायर हूँ 36। 64 प्लस 36 हूँ हमको जब ऐड करवा आमर हो 100 रूट ओवर हूँ आमर 10। तो आम कहीपर जे आमर जो BC रो लेंथ हूँ 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो गला आमर राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन एठी हमें कौन करले एठी हमें खाली पाइथागोरस थ्योरम पके देले आंसर बाहर गला। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कौन देछि। 2 नंबर क्वेश्चन देछि इन ट्रायंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A meets BC at D if BD equal to 4 cm DC equal to 6 cm then AB is to AC is। माने हमको गोटे ट्रायंगल करार अछि ABC आ A रो बाइसेक्टर करार अछि ABC ट्रायंगल नहीं गले आमको बाइसेक्ट करवा ए को इंटेरियरली आ सी कौन कर BC को D बिंदु रे जॉइन करला। तो तापर से कही BD आमर देछि 4 सेंटीमीटर और CD देछि हमको 6 सेंटीमीटर। हमको पचारि कौन AB इज टू AC पचारि हमको। तो आम जानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हिसाब से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कौन कहूँ यदि गोटे एंगल को गोटे लाइन बाइसेक्ट करुच्ची ताहले तार जो एडजेसेंट एंगल को लगे जो दुटा साइड अच्छी तांकर रेशियो तांकर करेस्पोंडिंग साइड जो BC को जो D बिंदु छेद कला जो येटा जोटा कि बाइसेक्ट करथिला तार भी रेशियो संगे समान हम। तमाने हम कौन कहीपर AB इज टू AC क्या संगे समान हम इक्वल टू आमर BD बाय DC संगे समान हम। अब BD देछि हमको 4 सेंटीमीटर और DC देछि हमको 6 सेंटीमीटर। ताको 2 रे कैंसिल होले 2 2 2 4 2 रे कैंसिल होले 2 3 6 त माने 2:3 हे जो हमर राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पके हम एटा को सॉल्व करले। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर ए कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर फाइंड द कॉर्ड लेंथ हमको पचारछि हमको से कहि गोटे सर्कल रेडियस देछि हमको 13 सेंटीमीटर आ कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जदि हम एटा गोटे कॉर्ड हुए कॉर्ड रो डिस्टेंस टा सेंटर ठारू ए जो लेंथ ता देछि हमको से 5 सेंटीमीटर। तो हम एटा कॉर्ड टा ए जो येटा ताको इक्वली दीटा हाफ रे डिवाइड कर दोछि जो सेंटर रो जो लेंथ टा अछि जो डिस्टेंस अछि कॉर्ड रो डिस्टेंस टा सेटा ताको कॉर्ड को इक्वली दीटा पार्ट रे डिवाइड कर दोछि। तो एठी हमें कहि परिबा जे से कॉर्ड को 90 डिग्री रे एटा हिची ताले से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस सेटा ही 5 सेंटीमीटर देछि। तो एठी हम ट्रायंगल बाइ गले गोटे राइट एंगल ट्रायंगल तो जोटा कि हमको S देछि P देछि आ हमको B पचारि B जदि पाइ जिबा तो एटा भी जदि B हुए एपट साइड भी B हे जिवो त माने लेंथ कॉर्ड रो लेंथ हे जिवो 2B। तो हम एठी B का फाइंड आउट करबा B फाइंड आउट करे सेंति एठी हम कोन पुट कर देबा पाइथागोरस थ्योरम जोटा कि h² - p स्क्वायर। ताले एठी h रो वैल्यू हमको देछि 13 रो स्क्वायर माइनस p हमको देछि 5 तो 5 रो स्क्वायर 13 रो स्क्वायर हमें 1 रो 30 पर्यंत जदि स्क्वायर मन थिबो इजीली कर परिबा नहले मल्टीप्लाई करबा 13 रो स्क्वायर होछि 169 आ 5 रो स्क्वायर होछि 25 रो रूट ओवर 169 - 25 हे जो 144 रो रूट ओवर होछि 12। त माने एठी हमें b पाइले 12 ए जो एउठू एतिकी लेंथ हे जी 12 तले हमर कॉर्ड रो लेंथ पचार कॉर्ड रो लेंथ केते 2b माने 2 * 12 जोटा कि हे जो 12 दुने 24 सेंटीमीटर हे जो हमर राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि। ऑप्शन ए हे गेला हमर राइट आंसर। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन माने हम खोजि कोटे सर्कल देछि आ गोटे एक्सटर्नल पॉइंट धर एटा p पॉइंट नेले एक्सटर्नल पॉइंट तातो हमें ताको दीटा टेंजेंट टाणीबा तो एठू गोटे टेंजेंट टाणले
आ एपटे साइड गोटे टेंजेंट टेंजेंट माने गोटे बिंदु ही छेद करथिबो तापर से कहि ताले एक्सटर्नल पॉइंट जदि हम टेंजेंट टाणुचंदी ताले कोन हबो ताले टेंजेंट कोन हबो जदि हम गोटे सेम पॉइंट रु गोटे सर्कल प्रति जो दुईटा टेंजेंट टाणुचंदी तांकर कोन पैरेलल तो हेबेनी कारण ए पॉइंट रे से माने क्रॉस जो छेद करूचंदी तो पैरेलल हेलेनी दे आर अनइक्वल तो होउचंदी किंतु गोटे लाइन रो भी आछुचंदी जेहेतु हमें अनइक्वल कहि परिबानी दे आर इक्वल इन लेंथ अनइक्वल इन लेंथ एटी कहै छी एटी के ऑप्शन भूल गेला अनइक्वल इन लेंथ तो सेटा अनइक्वल नुह लेंथ आर इक्वल जो एउठू एतिकी पॉइंट जेतिकी हबो ए जदि पॉइंट को x बिंदु रे छेद करछि अब एपटा को y बिंदु रे छेद करछि तो हम कहि परिया px = py जदि हम गोटे एक्सटर्नल पॉइंट रु सर्कल प्रति दीटा टेंजेंट टाणुचंती तो से टेंजेंट को जो सर्कल को जो पॉइंट रे से टेंजेंट टच करूची तो सेउठू जदि एक्सटर्नल पॉइंट रो डिस्टेंस देखिबा तो सेम हबो तो px = py हबो जोटा कि दे आर इक्वल इन लेंथ ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि पैरेललोग्राम ऊपर जे इन ए पैरेललोग्राम adjacent angles are in the ratio 2:3 find each angle हमर पैरेललोग्राम रे adjacent angle 2:3 देछि त हम कहि परिबा 2x गोटे आ गोटे 3x आ adjacent angle मिसी की adjacent angle रो सम केते adjacent angle सम दीटा adjacent angle रो सम होची 180 डिग्री तो एठी हम दीटा adjacent angle रो रेशियो देथिला 2:3 तक हम लिखले 2x और 3x तले तक सम करिया माने ऐड करिबा 2x + 3x = 180 डिग्री तने 5x = केते हेगला 180 डिग्री तले x केते हेजिवो 180 / 5 5 3 15 एठी रहला 30 530 माने 36 डिग्री x पाइले 36 डिग्री तले हम ईच एंगल गोटे एंगल हेजिवो 2 * 36 आ गोटे एंगल हेजिवो 3 * 36 2 * 36 होची हमर 72 और 3 * 36 होची हमर 108 माने 72 डिग्री और 108 डिग्री हेजिवो राइट आंसर माने ऑप्शन ए हेगला हमर राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन in a triangle ABC DE parallel to BC where D and E lie on AB and AC if AD = 3 DB = 2 then AE is to EC = what तो हमको ABC गोटे देछि ट्रायंगल ए बी सी आ BC सह DE होची पैरेलल DE पैरेलल आ D आ E लाई करछि कोन D टा लाई करछि AB ऊपर तो एटा D हे गेला आ E टा लाई करछि हमर AC ऊपर तो एटा E हे गेला जैसे हम कहि छी AD देछि 3 सेंटीमीटर आ DB देछि 2 सेंटीमीटर ताहले पचार छी AE is to EC केते हबो त हमर एटा बेसिक प्रॉपर्टी अछि जोटा कि AE/EC = AD/ DB पुट करके हम कर परिबा जोटा कि AD हमको 3 देछि DB देछि 2 3:2 हे जो हमर राइट आंसर एटा बेसिक प्रॉपर्टी ऑप्शन ए हे गेला राइट आंसर। देखिबा हमको कहार रेशियो देछि AE सहित EC देछि तो हमें AD सहित BD नउचंती यदि EC सहित AE देथांदा तो हमें BD / DA लिखथांदे जोटा कि 2:3 हे थांदा एटा देखि करियो नले ऑप्शन रे 2:3 भी अछि मिस्टेक हवार चांसेस बहुत अछि तो ऑप्शन ए हे गेला हमर राइट आंसर जोटा कि गोटे थैलेस प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टीटा। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि if the coordinates of A and B are 2, 3 and -4, -1 then the length of AB माने A रो कोऑर्डिनेट देछि हमको 2, 3 और B रो कोऑर्डिनेट देछि हमको -4, -1 ताले तार लेंथ ऑफ AB केते हबो AB रो लेंथ केते हबो एठी हम जानचंती लेंथ रो फार्मूला एठी जदि हम फाइंड आउट करबा डिस्टेंस रो फार्मूला कोन था एटा को x1 y1 लिखि देबा और एटा को x2 एटा होची y2 ताले हम डिस्टेंस रो फार्मूला कोन x2 - x1 रो स्क्वायर प्लस y2 - y1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर ताले हम एठी सबस्ट्रेट करबा x2 होची -4 आउ -2 त माने -4 - 2 केते हिजबो -4 - 2 रो स्क्वायर प्लस y2 होची हमर -1 आ y1 होची y1 होची 3 तो -3 त एटा हे गेला तार स्क्वायर रो रूट ओवर -4 - 2 होची -6 रो स्क्वायर प्लस -1 - 3 होची -4 रो स्क्वायर 6 रो स्क्वायर होची 36 आ 4 रो स्क्वायर होची 16 36 रो प्लस 16 तार रूट ओवर 36 रे 16 ऐड करले एटा हे जो 52 रो रूट ओवर माने √52 हे जो हमर राइट आंसर ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर जदी सिंपलीफाई करिथिबो ताको हमें सिंपलीफाई करले आको जदी हम 4 रे हरिबा तो 4 * आको लिखबा केते 4 के 4
4 3 12 तो 4 into 13 लिखिपर 4 रूट ओवर आम जानते 2 तो आम लिखिपर 2 into रूट 13 ये तो ऑप्शन 2 into रूट 13 देनी जब 2 into रूट 13 देता से भी रूट 52 जगह न देकी 2 into रूट 13 देता ताहले आम यहाँ 2 into रूट 13 मारिथा तो आम ऑप्शन रे रूट 52 देती तो आमको सिंप्लीफाई करने पड़लानी ऑप्शन बी हो गला राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 7, -3 एंड -1, 5 सेम से भाया क्वेश्चन अच्छी आम यहाँ को डायरेक्ट भी करें फर्मूला यूज करके x2 - x1 प्लस y2 - y1 तो x2 - x1 कले -1 -7 -8 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट देकी स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 -3 जोटा कि 5 + 3 हो 8 स्क्वायर यहाँ आप करके देखिए केमती कली 8 स्क्वायर होची 64 प्लस 8 स्क्वायर होची 64 जिते टाइम आम कम यूज करवा तो ये फर्मूला न लिखिक डायरेक्ट यूज करदे हो तो 64 को आम 2 into 64 भी लिखिपर 64 रूट ओवर आम जानते 8 और 2 रूट ओवर हो √2 तो 8 √2 आड करके पुणी स्क्वायर भाग करने टाइम लगी था तो 64 + 64 माने 2 into 64 रूट ओवर जानते आम 8 और 2 रूट ओवर √2 तो ये आम 8 √2 लिखिपर जेहतु 8 √2 आम ऑप्शन में नहीं आम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करदे जोटा कि होमर 128 2 रे 64 मल्टीप्लाई कले 128 रूट ओवर ऑप्शन सी एटा सिंप्लीफाई करके देनी जब सिंप्लीफाई करके देता आम इजिली एमती सॉल्व कर दे था। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी हैज कोऑर्डिनेट 2, 3 इफ ए रो कोऑर्डिनेट 2, 1 बी रो कोऑर्डिनेट 0, 5 देन सी रो कोऑर्डिनेट केते हबो तो आम सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट रो फार्मूला में जानी जोटा कि होची x1 + x2 + x3 तो आम कहीपर जो x जो अच्छी ए रे प्लस x जो अच्छी बी रे प्लस x रो जो अच्छी x रो कोऑर्डिनेट इन सी पॉइंट डिवाइडेड बाय 3 कमा y कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ c डिवाइडेड बाय 3 जोटा कि आमको दे दीजिए केते 2, 3 जोटा कि सेंट्रोइड फॉर्मूला तो आम ये पुट करदे x रो कोऑर्डिनेट गुड़ा इक्वल टू करदे 2 सांगे आ y रो कोऑर्डिनेट पुट करके इक्वल करदे 3 सांगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ x इन a पॉइंट 2 एटा होची x a और एटा होची y a एटा होची x b एटा होची y b और c को आम x c y c लिख परिबा तो ये x हो गला 2 प्लस x b आमर 0 प्लस x c को x c रहिला कारण हमहु सेटा फाइंड आउट करार अछि डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2 एटा आ संगे समान तो ये 3 जाइन सेपटे मल्टीप्लाई हो गला ताले x c + 2 इक्वल टू 3 × 6 ताले x c केते पाई गले 6 - 2 जोटा कि होची 4 सेमती एठी y a पुट करिया y a केते अछि 1 एटा होची y a 1 प्लस y b होची 5 प्लस 5 प्लस y c रहिला डिवाइड बाय 3 इक्वल टू एपटे अच्छी 3 ता संगे इक्वल अच्छी y कोऑर्डिनेट संगे तो ये 3 एपटे डिवाइड से मल्टीप्लाई हो तो 5 + 1 6 6 प्लस y c इक्वल टू 3 3 9 3 दिन से मल्टीप्लाई होगा तो y c इक्वल टू 9 - 6 तो 9 ରୁ 6 कले 3 तो मैंने x c पाई गले 4 और y c पाई गले 3 तो मैंने c रो कोऑर्डिनेट कौन होगा 4, 3 आगे x लिखा हुआ तब y लिखा हुआ 4, 3 आमर अच्छी ऑप्शन ए ऑप्शन ए होगा आमर राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ताहले पी आर केते पचारछि तो आम ये फिर पाइथागोरस थ्योरम पुट करवा तो आम फास्ट फाइंड आउट करवा पी कोटा एच कोटा और बी कोटा तो ये आम 90 डिग्री देछि क्यू एंगल तो पी क्यू आर लिखा पी क्यू आर क्यू एंगल 90 डिग्री मैंने फ्रंटा एच हमको पी क्यू देछि केते 12 आउ क्यू आर देछि हमको 5 तो माने पी आउ बी दे देछि तो एच पचार एच फर्मूला कौन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम हिसाब से पी रो स्क्वायर 12 रो स्क्वायर माने 144 प्लस बी रो स्क्वायर माने 5 रो स्क्वायर जोटा कि 25 तार रूट ओवर 144 प्लस 25 जोटा कि हो आमर 169 रूट ओवर 169 होची 13 रो रूट ओवर जो सॉरी 169 रूट ओवर होची 13 जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि ऑप्शन ए हेगला आमर राइट आंसर। एवं जो आम नेक्स्ट क्वेश्चन ना आम जब जानी पाइथागोरस थ्योरम रो जो तीन पेयर तीन जो अच्छा जदि जानी जे 5 12 आउ गोटे किए 13 तमती डायरेक्ट आम कर मन ना एमती फर्मूला हिसाब से फाइंड आउट कर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती ए क्वाड्रिलेटराल इज ए पैरेललोग्राम गोटे क्वाड्रिलेटरालटा पैरेललोग्राम होइतबो केतेबेले जेतेबेले माने पैरेललोग्राम होबा को कंडीशनटा सफिशिएंट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल माने गोटे पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होइतबो एटा तो नुहे ऑप्शन ए रंग हो गला तार दीटा पेयर दरकार डायगोनाल्स बाइसेक्ट इच अदर एटा ठीक अछि
जदि आम कह गोटे क्वाड्रिलेटराल डायगोनाल्स बाइसेक्ट कर इच अदर को ताल से गोटे कौन हम पैरेललोग्राम हम। तो ऑप्शन बी टा राइट अच्छी। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल आमर रेक्टांगुलर भी अच्छी। डायगोनाल्स आर इक्वल, डायगोनाल्स आर इक्वल, डायगोनाल्स भी इक्वल हो पारे किंतु नेसेसरी कंडीशन कोटा, नेसेसरी कंडीशन होची माने पूरा आमर कौन कहते नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। जदि डायगोनाल्स बाइसेक्ट इच अदर करूछंती ताले आमर ऑप्शन बी हो गोटे सेटा गोटे क्वाड्रिलेटराल गोटे हो पैरेललोग्राम। ऑप्शन बी आमर राइट आंसर। एटा होची नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आउ जदि पचार व्हिच इज ट्रू आउ ए तीन टा ऑप्शन देता लास्ट को देता ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव भी मारिथिले डायगोनाल्स भी इक्वल लेंथ थाए आउ एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल थाए। एडजेसेंट साइड्स इक्वल थिले एटा 90 डिग्री भी हो पारे। डायगोनाल्स बाइसेक्ट इच अदर आम पैरेललोग्राम रे जानिथिले डायगोनालटा इच अदर को बाइसेक्ट करंती। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 cm is melted to form small cones of radius 3.5 cm and height 7 cm. number of cone हमको पचार स्फीयर हमको रेडियस दे दीजिए r इक्वल टू 7 cm आ कोन रेडियस दे दीजिए हमको 3.5 cm, हाइट दीजिए 7 cm। तार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर vs केते हे जिवो 4/3 पाई r क्यूब, r की एठी 7 रो क्यूब। आम देखा कोन के दरकार अच्छे तो कोन रो भी वॉल्यूम दरकार। वॉल्यूम ऑफ कोन हो कौन 1/3 पाई r स्क्वायर h जोटा कि जो 1/3 पाई इंटू 3.5 रो स्क्वायर इंटू h के दीजिए हमको h दीजिए हमको 7। तो आम कौन करिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को स्फीयर रु वॉल्यूम ऑफ कोन जब डिवाइड करवा माने vs बाय vc करवा ताले हम नंबर ऑफ कोन पाई जिबा। तो ये जो 4/3 पाई 7 रो क्यूब डिवाइडेड बाय 1/3 पाई 3.5 रो स्क्वायर इंटू 7। 1/3 ये 1/3 कटिगला पाई पाई कैंसिल हो गला 7 आउ 7 रो क्यूब कटिक 7 रो स्क्वायर ऊपर रहिला। तापर एठी हम कहि परिबा केते रहिला 4 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 3.5 इंटू 3.5। 3.5 रे 2 मल्टीप्लाई कले 7 हो जो माने 7 3.5 को 7 डिवाइड कले 2 पुणी 3.5 को 7 डिवाइड कले 2 2 3 4 4 4 16। तो हमर हेगला 16 टा कोन हमें पाई परिबा। ऑप्शन सी हे जिवो हमर राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए लाइन कट x एक्सिस एट 4,0 एंड y एक्सिस एट 0,2 इक्वेशन ऑफ लाइन। हम एबे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिबा यदि हमको देथिबो कोऑर्डिनेट देथिबो x को लाइन टा x कोऑर्डिनेट कोन जो कट करू एक्सिस को ता कोऑर्डिनेट कोन और y एक्सिस को ता कोऑर्डिनेट कोन तला हम लिखि परिबा। एठी x को काटिछि 4 रे त हम कहि परिबा x/4 प्लस y को काटिछि 0,2 रे तो y/2 इक्वल टू 1। आम एटा होछि कोन इंटरसेप्ट फॉर्म जोटा कि x को 4,0 रे काटिछि और y को 0,2 रे काटिछि। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम लिखि परिबा x/4 प्लस y/2 इक्वल टू 1। ताको हम जदि एलसीएम नै जिबा 4 आउ 2 रो 4 हे जिवो एठी हे जिवो x प्लस 4 को 2 रे डिवाइड करले 2 2 into 2y जो एठी 2y इक्वल टू 1। तो 4 को 7 मल्टीप्लाई कर देबा x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो हमर एठी ए ऑप्शन टा भी अछि आउ x प्लस 2y इक्वल टू 4 ऑप्शन टा भी अछि। जदि हम डायरेक्ट एठी लिखले x/4 प्लस y/2 इक्वल टू 1 एटा ऑप्शन देखि ऑप्शन ए मार दे आसले एठी बोथ ऑप्शन भी अछि ऑप्शन रे। तो हमर एटा दीटा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यदि एक्सटर्नली टच करूछंती एटा गोटे सर्कल तार रेडियस कैपिटल R बा R1 कहि परिबा आ गोटे एटा देछि सर्कल जार सेंटर होछि R2 तो तार डिस्टेंस केते कहि परिबा R1 प्लस R2 जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि। एटा इजी क्वेश्चन टा हे गला। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,-3। जेतबे एमती क्वेश्चन थिबो आमको से पचारि थिबो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,-3 तला हमें एटी कहि परिबा जे पैरेलल टू x एक्सिस ता माने y टा कांस्टेंट रहइबो आ पासिंग थ्रू 0,-3 ता माने y टा केते y हमर -3 दे दीजी तामे y इक्वल टू -3 हे गला हमर कोन
इक्वेशन y इक्वल टू -3 ऑप्शन बी डायरेक्ट आम पाइगले। जो आम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर फाइंड आउट करने कही आ प्रोट्रैक्टर आमको देछि प्रोट्रैक्टर माने सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर कौन एमती थी तार से कौन देछि रेडियस देछि एउठु एतिकी देछि एटा जो एउठु एतिकी देछि 14 तो आमको से पचास था पेरीमीटर माने ये जो हाफ सर्कल प्लस आर तो आम कहीपर आम जो फुल सर्कल पेरीमीटर कौन था 2πr एटा तार अधा 2πr डिवाइड बाय 2 प्लस आर तो 2πr 2 कैंसिल होगा पाए हम हूँ आम के जानते पाए हूँ 2207 2207 इंटू आर आमको देछि केते 14 प्लस 14 तो 7 को 14 काटले 2 तो 22 रे 2 गुणिले हमर हे गेला एटा पाए हिसाब रे अछि सॉरी एटी पाए को हमें रखिया पड़िबो एटी हमें एउठु डायरेक्ट हमें एटी आर कॉमन नि जिबा आर कॉमन नेले पाए प्लस आर जोटा कि 2r अछि 2r रो आर कॉमन गेले 2 तो r इंटू पाए प्लस 2 r इंटू पाए प्लस 2 माने r होछि हमर 14 पाए प्लस 2 तो एटा को जदि हमें 14 को मल्टीप्लाई करें तो 14 पाए प्लस 2 14 गुणले 28 तो 14 पाए प्लस 28 हो आमर राइट आंसर जोटा कि आमर ऑप्शन ए रे अछि। एबे जे नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एक solid cuboid has dimension 20 cm 15 cm and 10 cm find its total surface area फाइंड आउट करने कही टोटाल सरफेस एरिया में फाइंड आउट करवा टोटाल सरफेस एरिया रो फार्मूला होची 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट ये आम 2 इंटू लेंथ एटा को विड्थ और एटा को हाइट नहीं जावा तो लेंथ हमको देछि 20 इंटू विड्थ हमर पाई विड्थ है 15 प्लस लेंथ होची 20 इंटू हाइट आम ने 10 प्लस विड्थ हमर होची 15 इंटू हाइट होची 10 माने जो डायमेंशन टा लिखा है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हिसाब लिखा है तो लेंथ हमर होगला 20 विड्थ होगला 15 और हाइट होगला हमर 10 एट जोटा देछि ताको मल्टीप्लाई कर दबा आगे मल्टीप्लाई करिया 20 इंटू 15 जोटा कि होची 300 प्लस 20 इंटू 10 जोटा कि 200 प्लस 15 इंटू 10 150 तो 2 इंटू 300 प्लस 200 500 प्लस 150 जोटा कि होची 650 2 इंटू 650 जोटा कि हो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बचा तो स्क्वायर है जो सेंटीमीटर स्क्वायर तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी हो गला हमर राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन ट्रायंगल XYZ इफ x एंगल इक्वल 40 डिग्री एंड y एंगल इक्वल टू 75 डिग्री देन z हमें जानते ट्रायंगल रो तीनटा एंगल मिसी केते y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री x देछि हमको 40 डिग्री y देछि हमको 75 डिग्री प्लस z हमको 50 इक्वल टू 180 डिग्री तल z इक्वल टू केते जो 180 आ ए दुटा एपटे ऐड हेछि 40 और 75 को ऐड करले हो जे हमर केते 115 तो 115 को हमें सेपटे नहीं कि सबस्ट्रैक्ट कर दबा कारण एपटे ऐड हेतला 10 ରୁ 5 गले 5 7 ରୁ गले 6 65 डिग्री जो हमर जेड रो एंगल जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि एपटे ए दुटा को ऐड कर देले सेपटे नहीं कि सबस्ट्रैक्ट कर देले कारण एपटे ऐड हेछि सेपटे सबस्ट्रैक्ट हो। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन ए रोम्बस ईच डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर डायगोनल दीटा देछि आउ पचारछि तार पेरीमीटर केते डायगोनल आम जानते बाइसेक्ट एट राइट एंगल को कहार रोम्बस रो आम ये प्रॉपर्टी भी गोटे मन रखा जे डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल ताले हाफ डायगोनल किए कही हाफ डायगोनल आमर जो गोटे 10 अच्छे मैंने हाफटा हो 5 आ 24 अच्छे मैंने हाफटा हो 12 ताले आम जो रोम्बस अच्छे एमती थाए ना तो बाइसेक्ट कर 90 डिग्री रे 90 डिग्री बाइसेक्ट कर माने एटा तार एच हो एटा पी और एटा बी हो तो ये साइड पाइबा तो आम फर्मूला भी जानते साइड फर्मूला कौन थी रूट ओवर ऑफ d1/2 रो स्क्वायर प्लस d2/2 रो स्क्वायर ये फर्मूला भी यूज कर परिबा d1/2 5 हो 5 रो स्क्वायर प्लस d2/2 12 रो स्क्वायर तार रूट ओवर 5 रो स्क्वायर 25 12 रो स्क्वायर 144
तार रूट ओवर 25 प्लस 144 आम करते 169 होता 169 रूट ओवर हो 13 तो साइड पाईगले आमर 13 हाफ से गले d1/2 हूँ 5 d2/2 हूँ 12 जोटा कि आमको 10 देती डायरेक्ट 10/2 करके आम कर तो जेहेतु 13 पाईगले तो पेरीमीटर कौन हो सबुड़ा साइड सामान आमर रंबस सबुड़ा साइड सामान तो मैंने 4 इंटू ए माने जोटा एच एम लिखते तो 4 इंटू 13 13 चौ 52 52 सेंटीमीटर हो तार पेरीमीटर ऑप्शन ए होगला राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए इन ट्रायंगल एल एम एन एल एंगल इक्वल टू 70 डिग्री एम इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड एन एंड क्लासीफाई द ट्रायंगल आम एंगल भी फाइंड आउट करवा क्लासीफाई भी करवा सेटा को प्रकार ट्रायंगल होइथिबो तो आम जानते सबुड़ा एंगल मिसिकी 180 डिग्री तो एल डिग्री प्लस एम डिग्री प्लस एन डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री तो एल देती हमको 70 डिग्री एम देती 60 डिग्री प्लस एन हमको पचार इक्वल टू 180 डिग्री 70 प्लस 60 आमर हो 130 डिग्री प्लस एन डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री तो एन डिग्री एन एंगल बा एन डिग्री को जोड़ा कहते हैं 180 माइनस 130 180 रु 130 सबस्ट्राक्ट कले यहाँ 50 डिग्री सबुगुड़ा एंगल डिफरेंट अच्छे मैंने सबुगुड़ा साइड भी डिफरेंट थी सबुगुड़ा साइड डिफरेंट माने ताको आम स्केलेन एंगल बोली कहती स्केलेन ट्रायंगल आ एंगलटा केते पाइले 50 डिग्री तो ये दुईटा 50 डिग्री अच्छी 50 डिग्री एठी भी अच्छी गोटे अच्छे आइसोस्केल माने जार दुईटा एंगल सामान होइतिबो आ दुईटा साइड सामान होइतिबो दुईटा एंगल सामान माने दुईटा साइड सामान आ स्केलेन माने तार किसी साइड भी सामान नुहे आ किसी एंगल भी सामान नुहे किसी एंगल सामान नहीं माने साइड भी सामान हेबनी तो ऑप्शन ए हो गला राइट आंसर। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी ऊपर इन टीचिंग ज्योमेट्री व्हिच मेथड इज बेस्ट टू एस्टाब्लिश प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर जो पढ़ाऊँ आमर बेस्ट मेथडटा कौन डिडक्टिव मेथडटा कौन यूज करा जाए डिडक्टिव मेथड इज बेस्ट मन रखिए बेस्ट फॉर एस्टाब्लिशिंग और प्रूविंग ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज फॉर्मली ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को एस्टाब्लिश करिया प्रूव करिवा तापाई बेस्ट होची डिडक्टिव मेथड कौन पाई आमे कौन करती ना स्टार्ट विथ जो डिडक्टिव मेथड रे स्टार्ट विथ एक्सियम जो एक्सियम देथिबो बा डेफिनेशन देथिबो सेउठो आमे स्टार्ट करिवा आउ थ्योरम को जिबा थ्योरम को जाइकी कोरोलारीज आमे देखती तो डिडक्टिव मेथडटा हूँ बेस्ट ज्योमेट्री पढ़ाई ऑप्शन बी हो गला हमारा राइट आंसर। एवं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देती यूजिंग जियो बोर्ड और डायनामिक ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर इन क्लासरूम हेल्प्स इन जो आम जियो बोर्ड यूज करूँ कि जो ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर यूज करुँचा कौन ये टूल गुड़ा कौन प्रोवाइड करूँ कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइजेशन स्टूडेंट माने मैनिपुलेट करें शेप को माने डिपेंडेंस देखिपारे इनवेरिएंट्स देखिपारे तो यहाँ कौन कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइजेशन रे हेल्प करुँचे ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर। एवं जो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भन हेल्स थ्योरम मेनली एक्सप्लेन्स आम जो भन हेल्स अच्छा थ्योरमटा कौन डिस्क्राइब करुँची भन हेल कौन डिस्क्राइब करते स्टेजेस ऑफ ज्योमेट्री लर्निंग स्टेजेस गुड़ा भन हिल्स थ्योरी एक्सप्लेन करूला जोटा कि आमर कौन अच्छी विजुअलाइजेशन एनालिसिस आ कौन एब्स्ट्रैक्शन बा डिडक्शन आउ रिगर यहाँ हूँ आमर भन हिल्स थ्योरम एक्सप्लेन करुँची क्या ज्योमेट्री लर्निंग को स्टेजेस ऑफ ज्योमेट्री लर्निंग एगुड़ा हूँ ज्योमेट्री लर्निंग स्टेजेस ऑप्शन बी हो गला राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती व्हिच इज मोर सुइटेबल टू टीच कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ाई आमर कौटा गोटे बेस्ट मेथड हूँ कौन पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी मेथड एक्टिविटी देकी पढ़ाइबा किंबा पेपर फोल्डिंग करी पढ़ाइबा हेल्प कर स्टूडेंट मानू कॉन्ग्रुएंस देखिए कॉन्ग्रुएंस हो कि नहीं देखिए प्रैक्टिकली फॉर्मलाइजेशन आम जब फॉर्मलाइज करवानी एस बा एस बा ए जो अच्छी साइड कॉन्ग्रुएंस
साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस या फॉर्मलाइज करने पूर्व से निजे देखिकी जानीपर पेपर फोल्डिंग करके भी जानीपर। ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ाई पेपर फोल्डिंग बा एक्टिविटी मेथडटा बेस्ट रहिबो। एबे आमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन ज्योमेट्री एनकरेजेस स्टूडेंट टू आम जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अच्छी जोटा कि आमर कौन कौन लर्निंग बाय डूइंग जोटा आम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कौची तो एनकरेज कौन कर लर्नर टू डिस्कवर प्रॉपर्टीज देमसेल्फ से निजे निजे काम करके निजे निजे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्सप्लोर करके कि गाइडेड टास्क थ्रू रे टीचर गाइड करके जो टास्क करेंगे ता थ्रू रे से निजे डिस्कवर करेंगे प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर मेमोराइजेशन थ्योरम्स की प्रूफ डिपेंड ऑन टीचर्स ओनली एगुड़ा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एगुड़ा एनकरेज करूना एनकरेज कौन कर डिस्कवर प्रॉपर्टीज देमसेल्फ से निजे निजे से एक्टिविटी करके निजे नॉलेज निजे कंस्ट्रक्ट करेंगे टीचर खाली फैसिलिटेट करिवो। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि डायग्नोस्टिक टेस्ट इन ज्योमेट्री हेल्प्स टू हमर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट अच्छी ज्योमेट्री रे कौन पई यूज करा जाए ताकर जो मिसकनसेप्शन रोची प्रायर मिसकनसेप्शन ताको एसेस करिया पई हमें कौन करंती डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें नियंती। तो ऑप्शन ए हो गला हमर राइट आंसर ता द्वारा टीचर जानी परिबो तांको वीक एरियाज कौन कि गैप कौन रहिला तो से रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देकी ताको फुलफिल करिवो। तो ऑप्शन ए हो गला हमर राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हायर ऑर्डर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन ज्योमेट्री रे हायर ऑर्डर लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन एटा होछि प्रूविंग थ्योरम। ऑप्शन सी ज्योमेट्री में प्राय प्रूविंग थ्योरम पढ़ंती प्रूविंग थ्योरम कौन इन्वॉल्व करूछि एनालिसिस सिंथेसिस आउ इवैल्यूएशन हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल अटे। तो ऑप्शन सी है जो हमरो राइट आंसर। एबे जो हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच एक्टिविटी विल बेस्ट एक्सप्लेन सर्कल थ्योरम्स टू स्टूडेंट सर्कल थ्योरम पढ़ला बेले को एक्टिविटीटा बेस्ट रहिबो सेटा भी सेम पेपर कटिंग एंड मेजरमेंट। ऑप्शन सी है जो हमरो राइट आंसर हैंड्स ऑन एक्टिविटी करछंती स्टूडेंट माने ऑब्जर्व करिबे एंगल्स सब्सटेंडेड बाय सेम आर्क थ्रू रे केते एंगल सब्सटेंड करूछंती तो सेटा से देखि परिबे आउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो ता भीतर रोची तांकर कोन प्रॉपर्टीज रहिबो सेगुडा भी से जानी पारे सर्कल थ्योरम रे भी सर्कल भितर आम जो क्वाड्रिलेटरल्स रोची तांकर कोन प्रॉपर्टी अछि से माने भी से पेपर कटिंग थ्रू रे आ मेजरमेंट करके जानी पारे। तो ऑप्शन सी हे हमर राइट आंसर। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच असेसमेंट टेक्निक इज बेस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन करिया पई को असेसमेंट टेक्निकटा बेस्ट रहिबो इवैल्यूएशन करिया पई सेटा होछि कोन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके असेसमेंट करवा तो सेटा ज्योमेट्री इवैल्यूएशन करने ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन इवैल्यूएशन करने बहुत ही हेल्पफुल रहा बेस्ट रहा। ऑप्शन सी है जो हमरो राइट आंसर कारण प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशनटा डायरेक्टली एक्सेस करिवो द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड एक्यूरेसी केते से माने एक्यूरेसी रे कंस्ट्रक्ट करूचंती आ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से आसेस करी हबो थ्रू प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू रे। ऑप्शन सी हे हमरो राइट आंसर। एबे जो हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हेन टीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स द टीचर शुड बिगिन विथ जेतन हमें क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज पढ़ाउछंती तो हमें केमती बिगिन करबा तो फास्ट तांगर क्वाड्रिलेटरल एग्जांपल दबा रियल लाइफ एग्जांपल्स दबा जेमती टाइल्स हे गला विंडोज हे गला तापर डेफिनेशन को जीवा तापर तांगर प्रूफ देखेबा अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करबा। ऑप्शन बी है जो हमरो राइट आंसर फास्ट हमें कोन करबा बिगिन करबा रियल लाइफ एग्जांपल देके। ऑप्शन बी हे गला राइट आंसर। एटा ए क्लास माध्यम देखिया पाइबे ओटीटी जोटा कि 2017 मसीह आपनकर एग्जाम हेतला 17 सबु आपनकर फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस पार्ट जोटा कि आपनकर पेपर 2 साइंस प्लान कर रहला पेपर 2 आपनकर सब क्वेश्चन आम कंटेंट सहित पेडागोजी क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा कंटेंट विथ पेडागोजी सब डिस्कसन करवा। तो वीडियो को आप प्रथम लास्ट जाए देखिए कम्प्लीटली वीडियो को लाइक करने सहित सांगसाथी मान सहित वीडियो को शेयर करिया भूलिबेनी। आउ जदि आपने एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑलवेज सिलेक्ट कर रखिए यही लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन टी कौन रहा तो ये किसी क्वेश्चन आपको कम विजिबल हम पढ़ी दूसरी एलाबोटली देखो 3/4 ऑफ अर्थ इज वाटर है 3/4 वाटर हूँ माने आपणकर 3/4 आपणकर पृथ्वीर 3/4 हूँ कौन वाटर हेन्स इट इज कॉल्ड वाटर प्लानेट
जहाँद्वारा कि वाटर प्लानेट बोली या कहुच्छी क्या ना अर्थ को। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वाटर कंजर्वेशन। तो आपन कही ताहले वाटर कंजर्वेशन पढ़ेवा माने आपनकर ऑब्जेक्टिवटा कौन रहिबो ना वाटर इज कैरियर ऑफ मेनी डिजीज ना आपनकर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री ना फ्रेश वाटर इज लिमिटेड ना वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन। तो आपन सिंपल ऑप्शन ही जानी पड़थिबे। तो ऑप्शन नंबर आपनकर सी हबो करेक्ट आंसर। फ्रेश वाटर लिमिटेड आ ऑब्जेक्टिव होउची तो आमे पढ़िबा मुख्यतः जे फ्रेश वाटर सोर्सटा होउची लिमिट हैला। तो आपनकर ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर। एटा तो केबे करिवेनी मिनिट डिजीज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री हबनी जोटा कि आपनकर ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर समस्त जानिचंदी ठीक अछि। नेक्स्ट आपनको पई रहिला व्हिच वन इज द इंडिकेटर ऑफ साइंस म्यूजियम। साइंस म्यूजियम रो केउटी गोटे इंडिकेटर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने हैला। साइंस म्यूजियम रो केउटी गोटे इंडिकेटर साइंस किट देछि एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स देछि देन आपनकर सैंपल्स ऑफ डेड इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स देछि देन ऑप्शन डी रे आपनको फ्लावरिंग ट्विक ऑफ आपनकर कोन चाइना रोज देछि। तो आपन चाइना रोज जोटा ठीक अछि हां। तो आपन कहि केउटी गोटे साइंस म्यूजियम बिले हम जानिबा इंडिकेट करिवो केउटी गोटे इंडिकेटर ना सैंपल थिबो सैंपल्स ऑफ डेड इंसेक्ट्स आउ एनिमल्स ऑप्शन नंबर सी अब करेक्ट आंसर मन रखिबे हैला। तो साइंस म्यूजियम बिले हम केमि जानिबा ना जोंतरे कि आपनकर कौन डिस्प्ले होतिबो ना आपनकर मृत जीव जंतुकर आपनकर कौन थिबो ना जोटर कि आम प्रैक्टिकल थिंग्स गोटे जानी परिबे पिला। तो सहीटा थिबो सहीटा को हम कहबा ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर एप्रोप्रिएट। ऑप्शन नंबर 3 गला देन आपनक पई क्वेश्चन अछि जोटे कि 123 नंबर हला 123 नंबर फिश गिल फिश सहित जदि आपनकर कौन होउची ना गिल आपनकर देन क्रोकोडाइल सहित आपनकर कौन हम पचारिनी पचारिची एटा केउ टाइप रो गोटे प्रश्न व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। आपण माने समस्ते रीजनिंग पढुथिबे समस्ते रीजनिंग आपनकर जानिथिबे। तो रीजनिंग रे आपण एई टाइप रो प्रश्न सबुले करंती आ कंफ्यूजन एई टाइप रो क्वेश्चन रहे आको कौन कह जाय ना एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन कौन कह जाय एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर समस्ते एटा जानिचंती ठीक अछि। नेक्स्ट आपन को देछि इन व्हिच इज ए विवाई आपनकर देछि विविपारिसिन इन व्हिच विविपारी आपनकर केउठी देखा जाए ठीक अछि। तो आपनकर केउठारे विविपारी देखा जाए आपन को कहिछि विविपारी होउछि आपनकर सीड्स जर्मिनेट ऑन द प्लांट इटसेल्फ माने आपनकर जर्मिनेशन ऑफ सीड हैला से प्लांट इटसेल्फ आपनकर देखा जाए। तो केउठी आपनकर जेरोफाइट हाइड्रोफाइट एपिफाइट ना हालोफाइट। तो आपनकर विविपारी आपनकर देखा जाए ऑप्शन डी हबो हालोफाइट्स हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हबो हैला। तो ऑप्शन नंबर डी हैला। नेक्स्ट देछि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट बहुत थर आसीछि हैला। एनारोबिक रेस्पिरेशन जदि हैला तार एंड प्रोडक्ट सबुले मन रखियो पिला माने कोन बाहरिबो ना अल्कोहल सहित एनर्जी बाहरिबो आउ CO2 बाहरिबो अल्कोहल बाहरिबो एनर्जी बाहरिबो CO2 बाहरिबो हैला। अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड आउ एनर्जी ऑप्शन ए सठिक आंसर आसीबो समस्त मन रखिबे ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देछि थ्रू व्हिच ऑर्गन ऑफ द प्लांट डज द मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर। तो वृक्षर केउ ऑर्गन द्वारा मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है केउ ऑर्गन द्वारा मन रखिबे स्टोमा ठीक अछि। स्टोमा ऑप्शन सी रे जो अच्छी स्टोमा साहाय्य ट्रांसपिरेशन सबुठ अधिका होता है ठीक अच्छे। ट्रांसपिरेशन कौट अधिका होता है ना आपनकर देखिए वाटर वेपर गुड़ा जनरली जो लिप्स रे थाए जो स्टोमा तो आपनकर सेठी रिलीज होता है। तो ऑप्शन सी हैला। नेक्स्ट देछि व्हिच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू सॉइल रिलेटिंग जदि आम देखा हैला केउ स्टेटमेंट आपनकर रॉन्ग अच्छी हैला। हो देछि आपनको सॉइल हैज इट्स ओन एनवायरनमेंट देन आपन को देछि सॉइल विथ टू मच मिनरल इज कॉल्ड ह्यूमस देन आपनकर तो ह्यूमस कौन ह्यूमस तो ऑर्गेनिक जिनसटा टू मच मिनरल है आम तो कहीं ह्यूमस कहबा। तो ऑप्शन बी ही आपनकर करेक्ट हेबनी माने आपनकर रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपनकर जदि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहिला देन ताको आम ह्यूमस बोली कहबा कौन कहबा ह्यूमस बोली। तो एठी तो मिनरल कहबानी ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपन रही इन व्हिच फॉरेस्ट इज बायोडाइवर्सिटी द मैक्सिमम केउ फॉरेस्ट रे बायोडाइवर्सिटी सबुठ अधिका आपणकर कोनिफेरस ना आपणकर देछि
थ्रोन आउ ब्रसी ना आपणकर डिसाइडियस ना आपणकर एभरग्रीन फरेस्ट क्यों फरेस्ट रे आपन को कही कौन ना इन व्हिच फरेस्ट बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम तो सबुठ अधिका बायोडायवर्सिटी एभरग्रीन फरेस्ट रहिबो तो ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर है। तो ये भेराइटी स्पेसीज को आपणकर कौन करे ना बढ़िया साहाय्य करे एटे को आपणकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोली मध्य कुआ जाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोली कुआ जाए बुझी होची ताला ऑप्शन डी हम सटीक आंसर। नेक्स्ट देछि व्हिच वन डज हेल्प द प्लांट सेल टू रिमेन टर्जिड ठीक अच्छे तो व्हिच वन डज हेल्प द प्लांट सेल टू रिमेन टर्जिड तो भैक्यूल्स हम करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन बी भैक्यूल्स है भैक्यूल्स आपणकर ऑप्शन बी रे अच्छी भैक्यूल्स हम करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट कौन देछि देखिबा क्वेश्चन को आसतु पिला माने व्हिच इज द ग्लैंड दैट रेगुलेट द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग पबर्टी तो कही क्यों ग्लैंड व्हिच इज द ग्लैंड जोटा कि रेगुलेट करता है कौन हार्मोन इफेक्ट क्यों समय ना पबर्टी समय तो से ग्लैंड ना हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड समस्त मन रखिए से ग्लैंड ना कौन पिट्यूटरी ग्लैंड जोटा कि आपणकर मास्टर ग्लैंड बोली कह जाए ऑप्शन हम डी है पिट्यूटरी ग्लैंड है पिट्यूटरी सिग्नल माने सिग्नल से रिप्रोडक्टिव ग्लैंड टू सिक्रेट पबर्टी हार्मोन किए सिक्रेट करे ना पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपन 134 नंबर व्हिच इज टू बी यूज टू इन्वेस्टिगेट है ट्रूथ इन साइंस रे सत्यता निरूपण करने क्यों मेथड यूज करा जाए बोली कही गेस ना ट्रेडिशनल ना आपणकर एनालिसिस ना आपणकर हेयरसे तो आपणकर क्यों मेथड हम एनालिसिस ही हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो देखिए सब तो ऑप्शन काटिदेव ऑप्शन सी को रखा गोटे ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपणकर 135 नंबर को आसतु तो 135 कही जे व्हाइल टीचिंग ऑन हेल्थ हाउ हाइजीन द टीचर एक्सप्लेन दैट पिग इज नॉट द कॉज ऑफ स्वाइन फ्लू तो जिते आपंकर हाइजीन और हेल्थ विषय पढ़ाई को जाकि टीचर बुझेले जे पिग माने घुषुरी है जानते समस्ते तो सी स्वाइन फ्लूर कारक नुह है इट इज एन एयरबोर्न डिजीज एटा गोटे माने आपणकर वायु जनित रोग गोटे जो वायु प्रभाव होता है ऑन व्हिच स्टेप द साइंस इज इट बेस्ट तो ऑन व्हिच स्टेप ऑफ साइंस इज इट बेस्ट तो यहाँ क्यों साइंस गोटे क्यों स्टेप माने आपणकर देखो सी कहले जे स्वाइन फ्लू मुख्यतः वायु द्वारा व्यापुची ताने आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस इन पिग तो पिग सहित पिग रे जो वायरस अच्छी ता विषय तो टीचर किसी कहना ट्रांसमिशन ऑफ वायरस केमी प्रभावित होची हाँ यहीटा हो पार जे वायरस केमी वायु द्वारा व्यापुची ता विषय कहले ना आइडेंटिफिकेशन वायरस इन ह्यूमन एटा हेनी सिमिलर सिम्पटम डिजीज तो ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट ठीक अच्छे। कोन ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ट कर डेल को टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बेस्ट कर क्या अच्छा कोन ऑफ एक्सपीरियंस डेल देथिले है कोन ऑफ एक्सपीरियंस के देथिले ना डेल देथिले ताले टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किए देथिले ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम पढ़ीचे तो टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम देथिले ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देछि व्हिच वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रमोट द क्वालिटी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस इन स्कूल तो व्हिच वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रमोट द क्वालिटी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस इन स्कूल टीचर टॉट रेशियो देन देछि ट्रेंड रिसोर्स टीचर देन आपन देछि रिक्वायर्ड अपैरेटस ना आपनकर रेगुलर टीचिंग तो कहि कौन करिया को ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रॉम्प्ट क्वालिटी इन टीचिंग लर्निंग साइंस अच्छा क्वालिटी इन टीचिंग लर्निंग साइंस देखिए आम ट्रेंड रिसोर्स टीचर को खोजा तो ऑप्शन बी है जो मैंने आपण मैंने जमती आपड़ सीटी कर टीचर ट्रेनिंग कोर्स बीएड कर तो एगुड़ा सब आपंकर कौन ट्रेंड आपंकर अच्छा आप टीचर ट्रेनिंग नहीं है तो आपण पाखर क्वालिटी एजुकेशन आशा करा परवर्ती प्रश्न देछि 138 नंबर फिश मूव्स अप आउ डाउन वाटर बाय डैश तो आर आंसर कौन हम डैश पूरणटा करेंगे आप कमेंट बॉक्स में मत कहे है तो ये क्वेश्चन कि पचार व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट इट तो क्यों टाइप क्वेश्चन एटा नुहे ऑब्जेक्टिव हम रिकॉल टाइप हम है कंप्लीशन टाइप हम बट रिकॉग्निशन टाइप हेनी ऑप्शन डी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ पोटासियम एसिटेट तो क्यों सॉल्टा पोटासियम एसिटेट क्लास को बिलोंग कर आपको पचार पोटासियम कार्बोनेट देन आपको देछि पोटासियम क्लोराइड देन आपको कही पोटासियम नाइट्रेट देन पोटासियम सल्फेट तो
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ पोटासियम एसिटेट। तो पोटासियम एसिटेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ पोटासियम एसिटेट। तो पोटासियम एसिटेट रो क्लास को बिलोंग करछि केउ सॉल्टा। तो यहाँ अपन कमेंट बॉक्स रे कहबे आर आंसर कोन हो केउटी क्लास पोटासियम एसिटेट रो क्लास को बिलोंग करछि हला। नेक्स्ट आपन को पई रही व्हिच एटा मु आपन को टेलीग्राम चैनल रे जणैबी आर आंसर ठीक अछि 139 नंबर आपन जो मन जानथिबे कमेंट बॉक्स रे मते कहबे हला मु आपन टेलीग्राम ग्रुप रे एटा मु आपन को दे देबी ठीक अछि। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो केउ मेटलटा हला कहाँ से रिएक्ट करना है डजंट रिएक्ट विथ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अंडर नॉर्मल टेम्परेचर अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो सी हम एजी है। तो आपंकर सिल्भर हूँ लेस रिएक्टिव कपर ठार तो इट कैन नॉट डिस्प्लेस कपर जोटा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पारनी। तो आपंकर कपर सल्फेट सॉल्यूशन सहित रिएक्ट करनी ठीक अच्छे। नेक्स्ट एल्युमिनियम नाइट्रेट कैल्शियम फॉस्फेट देन आपंकर फेरिक कार्बोनेट अमोनियम सल्फेट आउट ऑफ द एबव कंपाउंड व्हिच टू आर विथ सेम नंबर ऑफ एटम इन ईच अदर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। तो आपंकर हम ऑप्शन डी हम सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी हम सठिक आंसर IV आउ आई है। तो अमोनियम सल्फेट आउ अमोनियम नाइट्रेट बोथ रे 15टा लेखा आटम अच्छी है। तो ऑप्शन डी हम सठिक आंसर मन रखिए। ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कसन कले किछटा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जदि भल लगी वीडियोटी निहाती भाव वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे भूलिए। सो थैंक यू।